तो आज का टॉपिक रहेगा आपका सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? प्राइमरी हमने क्या देखा था? अभी प्राइमरी होता है केवल बेयर रॉक के ऊपर। ठीक है, सक्सेशन होता है क्या ये बता देता हूँ आपको मैं पहले। सक्सेशन होता है अगर मान लो कोई बैरन लैंड है, लाइक लाइक दैट, जहाँ पर अभी तक कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है, केवल पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, वहां पर सबसे पहले जो ब्रायोफाइट हैं या फिर लाइकन्स हैं वो ग्रो करेंगे। उसके बाद वहां पर वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को बनाएंगे। ठीक है, मिट्टी बनाने के बाद इस तरीके से वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिट्टी बनेगी, मिट्टी बनने के बाद फिर जो छोटे प्लांट होते हैं लाइक ग्रासेस हैं, कुछ कुछ ब्राइफाइट या मोस आप कह सकते हो। ठीक है, ये ग्रो करेंगे। ये जब मर जाएंगे तो उनकी भी मरने के बाद मिट्टी और ज्यादा बनेगी। तो अल्टीमेटली ये पूरी जो सरफेस है ना, ये मिट्टी से कवर हो जाएगी एक टाइम बाद। और अब यहाँ पर जो ये स्मॉल पेड़ हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, यानी कि आप ये कह लो आप हर्ब ग्रो किए, हर्ब के बाद फिर अल्टीमेटली शरब ग्रो करने स्टार्ट हुए, और अल्टीमेटली फिर जो ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ये जो एरिया है, ये वाला पुराना जो पहले एरिया ये था, अब ये ऐसा कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज होता है, इसको बोलते हैं प्राइम, इसको बोलते हैं सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई सक्सेशन स्टार्ट हो एक ऐसे पॉइंट से जहां पर पहले कोई भी वेजिटेशन ना हो, जहां पर केवल रोक हो या फिर मोल्टन लावा हो। ठीक है ना, मतलब लावा निकलता है मिट्टी के नीचे से, उसके ऊपर अगर धीरे धीरे फॉरेस्ट बन जाए कुछ कई सालों में, 20 30 50 सालों में, तो उस प्रोसेस को बोलोगे आप प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, यानी कि सक्सेशन की डेफिनेशन यही है कि ग्रेजुअल चेंज इन द वेजिटेशन ओवर ए पर्टिकुलर लोकेशन, ओवर पीरियड, ओवर ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं। ये फर्स्ट से सेकंड में ये लाइकन्स या मोस वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल प्लांट आए, उसके बाद थोड़े बड़े प्लांट आए, और उसके बाद यहाँ पर और बड़े प्लांट है। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुअल चेंज है इससे इसमें और इससे, लाइक दैट, दिस वन इज नोन एज सक्सेशन। अल्टीमेटली लास्ट जो रहेगा हमारा ट्री बनाने होते हैं। जो अगर ट्री बन जाते हैं तो बोलोगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई। क्लाइमेक्स कम्युनिटी और एक होता है पायोनियर स्पीसीज। दो वर्ड, दो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। पायोनियर स्पीसीज वो होती हैं, वो स्पीसीज जो सबसे पहले ग्रो करने स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। ठीक है, तो पायोनियर हो सकती हैं ब्रायोफाइट्स या फिर लाइकन्स। ठीक है, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी तब वहां पर आपको जो बड़े प्लांट हैं, ट्री हैं जो सिंपल, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका आज का सेकेंडरी सक्सेशन। भाई तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? यानी कि सीक्वेंस ऑफ ए कम्युनिटी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन ए कम्युनिटी इज डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एक्शन। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर मान लो एक फॉरेस्ट है अब। ठीक है, ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को इंसान ने या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, उसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया। नेचुरल डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक कह सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर फ्लड कह सकते हो किसी वजह से। तो ये जो फॉरेस्ट है पूरा खत्म हो गया है। अब इस फॉरेस्ट खत्म तो हो गया, पेड़ खत्म हो गए, अब इस फॉरेस्ट की जगह पर नया नए प्लांट ग्रो करना और फिर से फॉरेस्ट बन जाना, इसको बोलोगे आप सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब यहाँ पर बेयर लैंड नहीं होगी एरिया, यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे सक्सेशन को एक ऐसी जगह से जहां पर ऑलरेडी प्लांट थे। क्लियर है? तो वो जो प्लांट है, वो जो कम्युनिटी थी, वो डिस्टर्बेड हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है नेचुरल डिजास्टर से या फिर ह्यूमन एक्शन से। ठीक है, यानी कि सक्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन एग्जिस्टिंग सोइल, वहां पर ऑलरेडी सोइल है। वर्ड यूज किया हमने सोइल, क्योंकि जब अब हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, तो वहां पर सोइल नहीं होती है, वहां पर सोइल बनानी पड़ती है लाइकन्स और मोस ने। यहाँ पर ऑलरेडी सोइल है। क्लियर है? ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बट सोइल इज सेफ। यहाँ पर जो प्लांट एनिमल थे ना वो तो खत्म हो गई, लेकिन जो मिट्टी थी, मिट्टी सेफ है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट फायर भी होगी ना तो भी मिट्टी सेफ रहेगी। मिट्टी सेफ का मतलब यहाँ पर यह है कि मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है या फिर ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके पास। लेकिन अगर आप रॉक की बात करोगे, वहां पर ना ही तो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना ही इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है ना, तो उन्होंने प्लांट को रॉक से उन मटेरियल को निकालना पड़ता है, जो स्मॉल लाइकन्स वगैरह होती हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं उन्होंने। ठीक है, बिकॉज सोइल इज प्रेजेंट द सक्सेशन इज फास्ट। तो अगर सोइल है तो इनको सोइल बनाने के लिए जो लाइकन्स हैं या फिर ब्रायोफाइट्स हैं भाई, उनकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्टली इस
पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बर्न होने के बाद या फिर इसके फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली जो हर्ब हैं वो ग्रो कर सकते हैं, या फिर सर्ब ग्रो कर सकते हैं, या फिर कई बार ट्री भी ग्रो कर जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी है, ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, सब कुछ है इनके पास। ठीक है, सोइल का मतलब यहाँ पर ये भी है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन है, और साथ में ही बड़े प्लांट के लिए होल्डिंग के लिए क्योंकि अगर मान लो रोक पे कोई पेड़ लगाओगे तो रूट किस में होल्ड करेंगी, लेकिन अगर मिट्टी में लगाओगे तो उसकी जो रूट है उस मिट्टी में होल्ड कर सकता है, मिट्टी उसको होल्ड कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन काम करता है। तो अगेन ये कुछ एग्जांपल है, लाइक फायर। तो अगेन इफ ए फायर लेवल पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर होती है, इससे भी क्या क्या होता है, मान लो पूरा क्या फॉरेस्ट है भाई, 50% जो फॉरेस्ट है वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर 50% के ऊपर अभी भी जो ट्री हैं वो लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनके जो सीड्स है ना वो गिरेंगे, और यहाँ पर डायरेक्टली ट्री ट्री बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इनको अब ब्राइफाइट या फिर जो स्मॉलर प्लांट है ना, यानी कि सक्सेशन को धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी है इनके पास। या फिर ए फार्मर प्लो इस फील्ड में, तो अगेन जो फार्मर आपने देखा होगा कई बार जो खेत को खाली कर देते हैं, मतलब फसल काट लिया आपने, मतलब उसको बोना कह सकते हो। ठीक है, तो खाली कर दिया आपने, एक फसल थी खाली कर दी, खाली करने के बाद बिल्कुल खेत खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं उग रहा। करते हैं ना, मतलब नई फसल लगाने से पहले उसको आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह से साफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब तो चलो पराली वाले तो जला के करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप उसको चाहो तो ट्रैक्टर से उसको मिट्टी को पलट देते हैं, देखा होगा आपने, कुछ भी बोने से पहले। तो वो जो प्रोसेस है उसमें भी क्या करते हैं हम, जो वहां पर वेजिटेशन है उसको पूरा हमने खत्म कर दिया है, अब वहां पर केवल मिट्टी है, सिंपल मिट्टी है, और वहां पर अब नए प्लांट ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये सक्सेशन होगा, यहाँ पर इसको बोलोगे सेकेंडरी सक्सेशन अगेन, क्योंकि मिट्टी तो ऑलरेडी है, यानी कि आपने सक्सेशन स्टार्ट कर रहे हो मिट्टी से। अगर मिट्टी से करोगे तो बोलोगे सेकेंडरी है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सक्सेशन नॉट ऑलवेज इज एन इकोसिस्टम टोटली वाइड आउट, यानी कि मोस्टली हम देखेंगे कि हार्डली कभी हमने ऐसा देखा होता कि भाई मतलब यहाँ पर एक कम्युनिटी है, फिर एक फॉरेस्ट है या कुछ भी है, वो एकदम से वाइप आउट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, सम टाइम जस्ट लोकल एरिया इज अफेक्टेड, कई बार क्या होता है इस कम्युनिटी का केवल ये जो एरिया था ना ये अफेक्टेड होगा, कई बार मान लो 50% अफेक्टेड हो सकता है, कई बार इवन 70% भी अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़े बहुत जो प्लांट है वगैरह है वो बच जाते हैं। आपने कभी खेत वगैरह में आग लगी हुई देखी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई एक कोने दो कोने में थोड़े बहुत जो प्लांट है वो भी बच जाते हैं। ठीक है, वंस द डिस्टर्बेंस लाइक फायर हो सकता है, स्ट्रॉम हो सकता है, इज ओवर, जैसे ये जो डिस्टर्बेंस है ये खत्म होता है, कम्युनिटी इंटरेक्शन टेंड्स टू बी रीस्टोर द इकोसिस्टम टू इट ओरिजिनल कंडीशंस थ्रू द सेकेंडरी, तो अगेन इस सेकेंडरी सक्सेशन से जो कम्युनिटी है इकोसिस्टम अपने आप को रीस्टोर कर लेगा फिर से। बिगिंस इन द प्लेस दैट ऑलरेडी सोइल, ये बताओगे फर्स्ट पॉइंट आप भाई, कहाँ होगा, जहां पर ऑलरेडी सोइल है वहां पर होगा सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जहां पर पहले एनिमल या लिविंग बींग्स रहते थे वहां पर होगा। ठीक है, इट ओकर फास्टर देन द प्राइमरी। ठीक है, एंड हैज डिफरेंट पाइनियर स्पीसीज, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर जो पाइनियर स्पीसीज होंगी ना वो अलग होंगी एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीसीज हैं वो आपकी लाइकन्स या फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं बस। ठीक है, या फिर आप बैक्टीरिया भी कह सकते हो वहां पर तो। ठीक है, मिट्टी रोक वगैरह को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पाइनियर स्पीसीज होंगी ये हर्ब हो सकते हैं, या फिर सरब, या फिर डायरेक्टली ट्री भी हो सकते हैं। तो इनकी जो पाइनियर स्पीसीज होंगी वो अलग होंगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, या फिर अबेंडेंट यार्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, यार्ड मतलब कोई भी एरिया, प्लॉट कह सकते हो। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन आपको मोर कॉमन, ये इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी सक्सेशन की, तो इट इज मोर कॉमन, क्योंकि आपको ज्यादातर सेकेंडरी सक्सेशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फास्ट होता है। आपने देखा होगा कई बार कि आपने एक खेत है, उसको अगर आप 2-3 साल तक खाली छोड़ देते हो, तो वहां पर अलग अलग टाइप के जो प्लांट हैं, घास वगैरह हैं, बेलें हैं आग के पौधे हैं, या फिर कोई भी हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो वो जो अलग अलग टाइप के ग्रो कर रहे हैं वो सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है वहां पर। ठीक है, यानी कि पहले वहां पर खेत हुआ करते थे, खेत को खाली किया और उसको खाली छोड़ दिया 3-4-5 साल के लिए, आपको ट्री भी दिखाई देंगे वहां पर, आपको कुछ बेलें भी दिखाई देंगी, कुछ कांटों वाले पौधे भी दिखाई देंगे, आग भी दिखाई देगा, धूप भी दिखाई देगी, कुछ फूलों वाले भी दिखाई देंगे हो सकता है। ठीक है, तो इट इज मोर कॉमन ओकर ऑन ए सरफेस वेयर द, अगेन ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, वहीं पर होगी जहां पर पहले लाइफ रहती थी। ठीक है,
occur on ecosystem that have been disturbed by the human beings, animal और natural process, storm, flood and, तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं जिनसे एक टाइम पर वो जो इकोसिस्टम है या फिर कम्युनिटी है वो खराब हो गई थी इन वजह से, और अब वहीं पर नई कम्युनिटी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। ये वही बात बता रहा है, फायर हो जाएगा, ठीक है। तो फायर में आप जस्ट सिंपली इसमें कुछ ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक दैट, ये फायर, फॉरेस्ट फायर अपने अभी भी रिसेंटली 2020 या 21 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट है और एनिमल हैं उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ओल्ड फील्ड सक्सेशन ओकर इन द फार्मलैंड दैट हैज बीन अबंडेंट विद, अगेन एक फार्म था जहां पर पहले अगेन फसल बोई जाती थी, उसको आप अबंडेंट कर दो, छोड़ दो आप, तो वहां पर जो क्या होगा, नेचुरल सक्सेशन होगा, वहां पर नेचुरल जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्रास हो जाएंगे, वीड्स हो जाएंगे, ग्रो क्विकली एंड प्रोड्यूस मोर सीड्स एंड कवर द लार्जर एरिया में, तो अल्टीमेटली क्या करें, पूरे एरिया को कवर कर लेंगे ये। आपने देखा भी होगा, मतलब जो खाली जगह पड़ी रहती है वहां पर अलग अलग टाइप के जो वीड्स हैं, ग्रासेस हैं, वो ज्यादा ग्रो करते हैं ओवर ए टाइम। अब उसको आप और ज्यादा टाइम तक छोड़ दोगे तो क्या, वहां पर जो बड़े प्लांट है ना वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। इन एरिया शेडिंग द लाइट एंड कीपिंग द पाइन स्पीसीज फ्रॉम द रिसीविंग लाइट, तो अगेन जब ट्री वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे इसी जगह पर, अगर ट्री ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को छाया कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे वाले के पास सनलाइट नहीं पहुंचेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, अल्टीमेटली नीचे वाले जो वीड्स हैं, ग्रासेस हैं, वो कम हो जाएंगे, और जो ट्री हैं उनका नंबर यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ग्रास फील्ड है, ऐसी जो आप पीछे आप इस फोटो में जो बैक साइड में देख रहे हो, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके, ओवर द टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा ट्री होंगे उतना ज्यादा नीचे छाया रहेगी, आपने देखा फॉरेस्ट में, तो वहां पर जो ग्रास हैं, छोटे जो वीड्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि उनको लाइट नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। लॉन्गर रूट्स ऑफ द टालर ट्री डिप्राइव द पाइन स्पीसीज फ्रॉम द वाटर, साथ में क्या होगा, जितने ज्यादा ट्री होंगे उतनी ज्यादा उनकी रूट्स ज्यादा डेवलप करेंगी, और उतना ज्यादा पानी को वो सोखेंगी, रूट सिस्टम भी डेवलप होगा उनका, तो जो छोटे पौधे हैं उनके लिए पानी भी नहीं बचेगा, नीचे भी चला जाएगा और पानी बचेगा भी नहीं, क्योंकि जो जिस जिस प्लांट की रूट ज्यादा होंगी, अच्छी होंगी, मोटी कह सकते हो, या ज्यादा फैली हुई होंगी, वो ज्यादा पानी को अब्जॉर्व करेंगी, एज कम्पेयर टू जिसकी रूट छोटी है, जिसकी रूट छोटी है। तो जो छोटे पौधे होते हैं, वीड वगैरह आपने देखे होंगे, आक वगैरह कह सकते हो, या फिर जो कोई भी कैक्टस वगैरह टाइप में कुछ भी, तो वो कम, उनको ना ही तो सनलाइट मिलेगी ना ही पानी मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो वहां से उनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेथ हो जाएगी, तो पाइन स्पीसीज वहां पर खत्म हो जाएंगी फिर। और उसके बाद जो ट्री रहेंगी इनको बोल दोगे आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो बाद में बने हैं, तो पहले पाइनियर स्पीसीज बनती हैं और उसके बाद फिर क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स वेजिटेशन बोल सकते हो, या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल सकते हो। तो taller tree begins to grow and deprive the taller of the taller plant of the water and light, तो अगेन ये लगातार क्या करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन शो करते रहते हैं, तो जो छोटे रहेंगे अगेन उनके पास कम लाइट रहेगी, कम पानी रहेगा, एज कम्पेयर टू जो ज्यादा ग्रो कर रहा है। फॉलोड बाय द स्लो ग्रोइंग ट्री टेक ओवर द एरिया, तो अगेन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो स्लो ग्रोइंग ट्री होते हैं ना, जो ट्री वर्ड यूज किया ना, ट्री भी, ये ट्री क्या कर लेंगे, ये पूरे एरिया को धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ये पूरे एरिया को कवर कर लेंगे ये एक टाइम बाद। आफ्टर अबाउट ए सेंचुरी, लगभग 100 साल के बाद आप कह सकते हो, लैंड रिटर्न टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो जो लैंड है जो बिल्कुल खाली था, लगभग पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें मतलब आप वहां पर आपको केवल बड़े प्लांट ही दिखाई देंगे। तो अगेन इसमें इसके कुछ करेक्टरिस्टिक क्या बताओगे, इनिशिएटेड बाय द इवेंट, कोई इवेंट होगी उसी से इनिशिएट होगी ये, पहले कोई इवेंट होगी, चाहे वो स्ट्रोम हो सकता है, चाहे फ्लड हो सकती है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, ठीक है। इनसे जो इवेंट है यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन है वो स्टार्ट होगा। ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम इज रिड्यूस्ड और ड्रास्टिकली चेंज, यानी कि जो ऑलरेडी इकोसिस्टम है भाई वो क्या होगा, या तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा उसमें चेंज आ जाएंगे। सेकेंडरी सक्सेशन ओकर ऑन द लैंड विद द प्री एग्जिस्टिंग सोइल, तो जो पहले सोइल है उसके साथ ही ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और द प्रोसेस होती है इसकी लगभग सिमिलर होती है, यानी कि जो पैटर्न है ना, पहले छोटे प्लांट फिर बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ये जो पैटर्न है ग्रोथ का लगभग सेम रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मान लो इसमें हर्ब हर्ब ग्रो कर रहे हैं, ग्रासेस वगैरह ग्रो कर रही हैं, उसके बाद प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी दोनों में सरब आ जाएंगे, सरब के बाद फिर ट्री आ जाएंगे, लाइक दैट। तो जो प्रोसेस है लगभग मोर और लेस सिमिलर होती है दोनों के अंदर।
तो ये कुछ फोटो में आप देख सकते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर हुई, एक बार के लिए यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल जो एरिया बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ये जो ब्लैक दिखा रखी सोइल, ये सोइल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर सोइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाइनियर जो स्पीसीज हैं वो ग्रो कर रही हैं भाई, लाइक दैट। ठीक, कुछ एनुअल प्लांट है, ग्रासेस हैं, ठीक है, ये ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रास सरब आ जाएंगे कुछ, और छोटे बहुत छोटे जो प्लांट हैं वो आ जाएंगे लाइक दैट। उसके बाद फिर और बड़े प्लांट आ जाएंगे, तो मैच्योर जो ओक ट्री हैं अल्टीमेटली ये आ जाएंगे। तो ये इनको बोलोगे आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई हमारी। ठीक है, तो टाइम पीरियड दिखा रखा है, फॉरेस्ट फायर आज हुई, उसके लगभग 100 साल के आसपास यहाँ पर जो जो आज के टाइम में फॉरेस्ट जला है, उसको उसी स्टेज में आने तक 100 साल के आसपास लग जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पौंड सक्सेशन पे। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम जो हुआ था आपका, आपके जो सीनियर हैं उनसे पूछा था ये, कि पौंड सक्सेशन के बारे में बताओ। ठीक है, तो पौंड सक्सेशन के अंदर क्या बताओगे आप, कि आज के टाइम में तो वहां पर क्या है, पौंड है, तालाब है, या कोई जोड़ है जो सिंपल। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वहां पर पौंड बिल्कुल खत्म हो गया और वहां पर क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स हैं, इसको बोलोगे पौंड सक्सेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, लाइक पौंड है आज के टाइम में, मार्शी एरिया बनेगा, दलदली एरिया बनेगा, फिर ड्राई एरिया हो जाएगा जहां पर ग्रास ग्रो करेंगी, उसके बाद हर्ब या फिर सर्ब, और उसके बाद फिर फॉरेस्ट। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, वहां पर पानी है, लेकिन पानी कीचड़ में कन्वर्ट होगा, कीचड़ सूख गया, सूखने के बाद ग्रासेस ग्रो करने स्टार्ट हुए, फिर सरब हर्ब और फिर ट्री। ठीक है, तो इसको बोलोगे पौंड सक्सेशन। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें आपने कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी बतानी पड़ेंगी, तभी आपको ये 8 नंबर में आता है, आपके बड़े क्वेश्चंस में आता है। मतलब कोई भी आ सकता है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, और ये पौंड वाला भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे एक फोटो में बता रखा है, यहाँ पर क्या है, एक लेक है भाई, इस वाले में डायग्राम लेक दिखाई दे रही है आपको, ये पानी है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पर लेक की मिट्टी में, तलहटी में क्या हुआ, जो मिट्टी है ना वो एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो गई, तो लेक में पानी कम हो गया, और अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद लेक बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है इनको बोलोगे आप वाटर सक्सेशन कह सकते हैं, लेक सक्सेशन कह सकते हो। ठीक, ये वाला बताओगे आप। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसीरी। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि किस तरीके से एक जो वाटर कंटेनिंग बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे, ये नीचे आप दिखा रखा है वाटर प्लांट है, यहाँ पर इस वाले कोने में देखोगे आप, ये पानी है ऊपर वाला ब्लू कलर का। हम्म, ठीक है, ये वाली जो जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, तो दे आर द वाटर प्लांट, आप देख सकते हो पानी के नीचे क्या है, दे आर द सबमर्ज्ड वाटर प्लांट। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मार्शी एरिया, मार्शी प्लांट ग्रो करते हैं, जो कीचड़ में ग्रो करते हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो गए। अल्टीमेटली फिर यहाँ पर मिट्टी बन गई। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मिट्टी है उसके अंदर और ज्यादा सोइल डिपॉजिट हुई, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो ट्री है वो बन गई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था अभी लास्ट एग्जाम में, तो इसमें आप बताओगे ये प्लांट सक्सेशन विच ओकर इन ए फ्रेश वाटर लेक, या फिर लेक कह सकते हैं सिंपल। यानी कि एक ऐसा सक्सेशन, यानी कि ये जो वर्ड है ना हाइड्रोसीर सीरे, इसको क्या बोलोगे, यानी ये क्या है, तो ये एक ऐसा सक्सेशन है जो वहां पर हो जहां पर पानी है, यानी कि पानी से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो प्लांट सक्सेशन विच ओकर इन ए वाटर बॉडीज। ठीक है, या फ्रेश वाटर लेक आप कह सकते हो, बस आप वाटर बॉडी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ क्योंकि साल्टी वाटर में जो प्लांट है वो कम ग्रो करते हैं, इसलिए मैंने फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इन द टाइम द एरिया ऑफ द ओपन फ्रेश वाटर विल नेचुरली ड्राई आउट, भाई कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो पानी है वो सूख जाएगा, अगर और कोई और उसमें पानी नहीं आ रहा पीछे से, कोई नदी वगैरह नहीं आ रही है तो उसकी बात कर रहे हैं, या फिर जो नदी आती थी उसका आपने डाइवर्ट कर दिया इंसानों ने। मान लो वाटर पॉन्ड है एक, यहाँ पर नदी आती थी, हर 6 महीने में पानी लेके आती थी, इसको फिर से भर देती थी, अब ने क्या किया, इसको डाइवर्ट कर दिया, तो ये पॉन्ड है खाली हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, दस इट इज ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ द पॉन्ड एंड लेक टू द फॉरेस्ट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट बिकम ड्राई, ये ड्राई हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें भाई फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, विद टाइम, विद द टाइम ponds एंड लेक आर ग्रेजुअली फिल्ड विद द इरोडेड सेडिमेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, यानी कि टाइम के साथ साथ में क्या होगा, जो पॉन्ड है ना उसकी तलहटी में
जो पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी है, या कोई भी सेडिमेंट है, वो डिपॉजिट होता रहता है लगातार। ठीक है। द सेडिमेंट मूव इन द शोर लाइन एंड इवेंचुअली फिल द लेक भी। अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो ये आपका क्या पौंड इस तरीके से, पहले इसकी तलहटी में जमा हो रहा है, ठीक है, और होता होता ऐसे यहाँ तक आ गया, अब किनारों तक जाने लगा ये, अल्टीमेटली यहाँ तक आ गया और किनारों तक जाने लगा, तो मतलब इसको पूरे को ही फिल कर देगा। तो ये बोल रहा है सेडिमेंट मूव इन द शोर लाइन, जो किनारों तक ये सेडिमेंट आ जाएगी अल्टीमेटली, और किनारों को कम कर देगी। पहले इसका क्या था, किनारा ये जो ऐसा ऐसी स्ट्रक्चर थी हमारी, अब क्या किनारा एक तो ये है, एक ये दूर दूर है, लेकिन अब मान लो इसमें आप इतने में ऐसे मिट्टी भर दो आप, तो ये किनारे कम हो जाएंगे। अब किनारा ये है और ये है, ठीक है, एंड इवेंचुअली इट बिकम फिल भाई। ठीक है। द प्लांट सीक्वेंस इज फॉलो, तो लेक प्लांट, रीड्स, ग्रासेस, सर्ब्स एंड ट्रीज। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। ये आपसे 8 नंबर में पूछता है, तो आपने ये जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करोगे। आप पहले तो बताओगे कि होता क्या है, ठीक है। अब इसकी जो स्टेजेस हैं उनको वन बाय वन बताओगे। तो फर्स्ट स्टेज आती है हमारी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं इनके बारे में बताओगे, तो दे आर द यूनिसेलुलर फ्लोटिंग अल्गल प्लांट्स सच एज डाइटम्स। नाम जरूरी है इसमें, एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपने तभी नंबर देगा। डाइटम्स हैं, आर द पाइनियर स्पीसीज ऑन ए बेयर वाटर बॉडी, यानी कि जहां पर कुछ भी प्लांट नहीं है वहां पर सबसे पहले डाइटम्स वगैरह हैं, या फिर जो एल्गी वगैरह हैं वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है। देयर स्पोर्स आर कैरिड आउट बाय द एयर टू द पॉन्ड एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर फॉलोड बाय द जूप्लैंक्टन्स। तो अगेन फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे तो जूप्लैंक्टन्स आ जाएंगे धीरे धीरे करके वहां पर। ठीक है। दे सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड आफ्टर द डेथ। तो जूप्लैंक्टन्स होता है फाइटोप्लैंक्टन, जब उनकी डेथ होगी तो पानी में, वो मिट्टी में बॉटम में यहाँ पर सेटल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। एंड डिके इनटू द ह्यूमस दैट मिक्स विद द स्लिट एंड क्ले, यानी कि जो ह्यूमस बना इनके गलने से, ये मिलेगा मिट्टी की दो फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था स्लिट फॉर्म या फिर क्ले, कोई भी हो सकती है, इनके साथ मिक्स करेगा ये। ठीक है। एंड ब्रोट इनटू द बेसिन्स बाय द रन ऑफ वाटर एंड वेव एक्शन फ्रॉम द एंड फॉर्म द सोइल। तो अल्टीमेटली ये बह के इस तालाब के तलहटी में आके, ये बोल रखा है ना, इनटू द बेसिन्स, बेसिन मतलब होता है तलहटी, ये आके तलहटी में डिपॉजिट हो जाएंगे। तलहटी कुछ कहीं पर भी हो सकती है उस पौंड की। ठीक है। एज द सोइल बिल्ड अप, तो इस तरीके से लगातार क्या होगा, लगातार प्रोसेस से क्या होगा, जो सोइल है यहाँ पर बिल्ड होती रहेगी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन बनते रहेंगे, जू प्लैंक्टन उनको खाते रहेंगे, जू प्लैंक्टन मरते रहेंगे, अल्टीमेटली छोटी छोटी फिश आ जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, वो वहां पर एक्यूमुलेट होती रहेंगी, मिट्टी और आती रहेगी, कुछ हवा से आ रही है या फिर कोई नदी कुछ मिट्टी को लेके आ रही है, तो मिट्टी में क्ले भी हो सकती है या फिर आपकी स्लिट सोइल भी हो सकती है। ये सारे मिलके उसकी पौंड की तलहटी में धीरे धीरे करके ऐड होते रहेंगे। ठीक है। एंड पॉन्ड बिकम सेलोवर, यानी कि ऊपर इसके जो मिट्टी में मिट्टी ऐड हो जाएगी तो ये बिकम सेलो, का मतलब होता है इसमें जो तलहटी वो कम होगी इसकी, मतलब इसकी डिप्थ है, गहराई है, वो कम होगी, सेलो हो गया ये। ठीक है। एंड फर्दर इन्वायरमेंट चेंज एज फॉलो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबमर्ज स्टेज भाई। तो अभी तक हमने देखा कि अब तक यहाँ पर केवल एल्गी और थोड़े बहुत जू प्लैंक्टन्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो स्टेज आएगी, ये जो स्टेज आपने बतानी पड़ेंगी वन बाय वन करके, ठीक है, तभी आपको नंबर देगा ये। सेकंड स्टेज आती है, आपने पुराना पेपर देख लेना, ये आया हुआ है पिछली बार, इस बार मुझे नहीं पता कितने नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, बट ये पिछली बार है, पिछली बार है, उससे पिछली बार आया हुआ है ये। ठीक है। सबमर्ज स्टेज सेकंड स्टेज आएगी हमारी, इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जो इसकी बॉटम में जो मिट्टी बनी है थोड़ी बहुत भी, उस मिट्टी में क्या होगा, जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक मैंने प्लांट का नाम नहीं लिया, अभी तक मैंने बात की एल्गी की, जो पानी में फ्री फ्लोटिंग मूव मूव करती रहती है, और केवल जू प्लैंक्टन्स की, जो पानी में छोटे छोटे कीड़े टाइप में आप कह सकते हो, जो पानी उनको जलीय एल्गी वगैरह को खाते हैं। ठीक है। एज द वाटर बॉडी बिकम सेलोअर द मोर सबमर्ज रूटेड स्पीसीज, ये वर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, रूटेड स्पीसीज आर एबल टू बिकम स्टेब्लिश ड्यू टू द इंक्रीजिंग लाइट पेनिट्रेशन। अब मिट्टी होगी इसमें इतनी, तो लाइट पहले यहाँ तक नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर लाइट आती है, तो लाइट आएगी तो प्लांट ग्रो करेंगे, सिंपल सी बात है, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए मिल जाएगा सनलाइट। मतलब एक तो पौंड ये था, अब ये जो पौंड है ना, इसमें इतने में मिट्टी डिपॉजिट हो गई है, पहले जो सनलाइट आती थी वो यहाँ तक ही रहती थी, यहाँ तक नहीं जाती थी, अब सनलाइट यहाँ तक आ रही है। अब इस मिट्टी की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रूटेड प्लांट्स हैं भाई वो ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन है वो भी सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है डूबे हुए, पानी में डूबे हुए प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है।
दिस इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूटेड समर स्पीसीज लाइक, ये कुछ लाइक वेलिसिनेरिया है इलियोडिया है, हाइड्रिल्ला है आपका, सिरेटोफाइलम है, ये क्या है, कुछ मीरियोफाइलम है, ये क्या है, दे आर द एक्वेटिक प्लांट्स। ये पौधे हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनकी रूट होती हैं, पत्ते होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एज दीज प्लांट रूट देमसेल्फ इन द मड में, तो again इनकी जो रूट रहेंगे वो कहाँ है, मड के अंदर, नीचे क्या बन गया, मड बन चुका अब तक, ठीक है। वंस द समर स्पीसीज कोलोनाइज द सक्सेशनल चेंज आर मोर रैपिड। अब वो भी सी बात है, यहाँ पर क्या है, प्लांट ग्रो करने स्टार्ट हो गए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ जो फिश हैं जो कहीं और रहती हैं वो यहाँ पर आके छुप सकती हैं इन पौधों के नीचे, और साथ में उनको पता लगेगा कि यहाँ पर तो जू प्लांट खाना भी है, तो यहाँ पर और आ जाएंगी वो। तो दोनों काम के लिए यहाँ पर जो स्मॉल फिश हैं वो बढ़नी या फिर एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगेन जैसे ही समर स्पीसीज बनती है, यहाँ पर जो सक्सेशन होगा, इट इज मोर बिकम मोर रैपिड एंड मेनली ऑटोजेनिक भाई, एंड ऑर्गेनिक मैटर इज मोर एक्यूमुलेट। धीरे धीरे क्या होगा, उस वो प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मरेंगे, एल्गी भी मर रही है, एक्वेटिक प्लांट भी मर रहे हैं, और जू प्लैंक्टन भी मर रहे हैं, उनका जो मटेरियल है वो नीचे अगेन ऐड हो रहा है, साथ में मिट्टी भी वहां पर और आई हुई है। तो जो अक्यूमुलेशन है वो और ज्यादा फास्ट होगा, तो जो सोइल, जो कीचड़ का लेवल है वो और ज्यादा ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस इनऑर्गेनिक सेडिमेंट इज स्टिल entering a lake and is tapped more quickly by the net of the plant roots and rhizomes growing on the पॉन्ड फ्लो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो और ज्यादा दूसरे प्लांट है भाई वो ज्यादा और ज्यादा ग्रो करेंगे, एंड पॉन्ड बिकम्स सिग्निफिकेंटली सेलो। लगभग आप कह सकते हो 2 से 5 फीट ही गहरा बचेगा ये, जितना पहले मान लो पहले 30 फीट गहरा था, अब ये केवल 2 से 5 फीट गहराई इसकी बची है। तो 5 फीट, मान लो आपकी हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट कुछ ज्यादा गहराई नहीं होती है, ठीक है, फॉर फ्लोटिंग स्पीसीज एंड लेस स्टेबल फॉर द रूटेड स्पीसीज। तो अगेन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जैसे ही गहराई कम होगी ना, तो जो पानी में नीचे लगे रहते हैं प्लांट, उनके लिए स्टेबल नहीं रहेगा ये, लेकिन जो पानी के ऊपर ग्रो कर, पानी के ऊपर निकलाते हैं प्लांट, ठीक है, उनके लिए स्टेबल हो जाएगा ये। तो जितने ज्यादा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, पानी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो और ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनको लाइट प्रॉपर मिलेगी, पानी तो है ही उनके पास, ठीक है। इसके बाद आएगी थर्ड स्टेज में हमारी, जिसका नाम आप बताओगे फ्लोटिंग स्टेज। तो फ्लोटिंग स्टेज के अंदर आप बताओगे यहाँ पर कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं दे आर द रूटेड इन द मड, यानी कि ये आपका वही पॉन्ड है, यहाँ पर मड से पूरा भर चुका है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रूटेड प्लांट कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में, पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं जिनको, जस्ट सिंपल। तो फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं दे बिकम ग्रोइंग मोर एंड मोर, ठीक है। बट सम और ऑल दे लीफ फ्लोट, लाइक आपने देखा होगा, ये आपका क्या होता है, लोटस होता है, कमल, ठीक है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ठीक है। ये नीलम्बो हो जाएगा आपका, निम्फिया हो जाएगा, तो अगेन गुलाब है आपका, गुलाब ने छोड़िए, कमल है, ठीक है, और ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो दी आर द फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज एंड बिकम मोर एसोसिएटेड विद द रूटेड प्लांट। तो अगेन ये पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, जब पानी के ऊपर ज्यादा फ्लोटिंग वाली स्पीसीज आएंगी ना, तो ये इनके पत्ते होंगे पानी के ऊपर फैल जाते हैं, समझ रहे हो, तो नीचे सनलाइट को नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होगा, जो नीचे प्लांट थे, जो बॉटम में लगते थे, कीचड़ में लगे हुए थे, उनके पास सनलाइट नहीं जाएगी, वो वहीं पर मर जाएंगे। अब वो मर जाएंगे तो उनके मरने से अगेन और ज्यादा मिट्टी ऐड होगी, ठीक है। मिट्टी का मतलब यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक मैटर और ज्यादा ऐड होगा वहां पर बॉटम में, ठीक है। तो लार्जर एंड ब्रॉड लीफ ऑन द फ्लोटिंग प्लांट शेड, ये बता दिए, शेड द वाटर सरफेस एंड कंडीशन बिकम अनस्टेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ समर स्पीसीज भाई। उनके जो पत्ते हैं ना, नीचे वाले प्लांट को रोकना नहीं देंगे, क्योंकि नीचे तक सनलाइट नहीं जाएगी। विच स्टार्ट डिसअपियरिंग, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी समर स्पीसीज थी दे स्टार्ट डिसअपियरिंग, एंड द प्लांट डिके एंड फॉर्म ऑर्गेनिक मड, और ज्यादा ऑर्गेनिक मड ऐड होगा। अल्टीमेटली इस पॉन्ड की जो हाइट है, यानी पानी का जो लेवल है, वो केवल 3 फीट तक रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर फोर्थ पे आएंगे हम, रीड स्वैम्प स्टेज भाई। इसके अंदर क्या होगा, अब पॉन्ड इज नाउ इन्वेटेड बाय द इमर्ज प्लांट सच एज द, ये कुछ रीड ग्रास, आप जो सिंपल सिंपल एग्जांपल लिख देना आप चाहे, ठीक है। फ्रेगमिटिस, रीड ग्रासेस, टाइफा हो जाएगा, कैटेल बोलते हैं, जिजनिया, ठीक है, वाइल्ड राइस हो जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ, शायद फोटो इसकी, फोटो नहीं इसकी, सॉरी,
तो यहाँ पर क्या होंगी, कुछ ग्रासीज लाइक स्पीसीज जो फ्लोटिंग नहीं होती नेचर में, मतलब वो मिट्टी में ग्रो कर रही हैं और ऊपर तक आ रही हैं पॉन्ड पे। ठीक है। दीज प्लांट है क्रीपिंग राइजोम, तो इनके जो राइजोम्स हैं वो मूव करते रहते हैं धीरे धीरे लेफ्ट में राइट में ऐसे। ठीक है। विच नीट द मड टुगेदर, यानी कि नीट का मतलब होता है बांधना, बांध देंगे, जोड़ देंगे मड को, और ज्यादा मड को और ज्यादा इकट्ठा कर देंगे। समझ रहे हो, कीचड़ को और ज्यादा बनाएंगे, समझ लो आप। ठीक है। टुगेदर एंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ लीफ लेटर भाई, और अपने पत्तों को वहां पर शेड करेंगे, गिराएंगे, और ज्यादा वहां पर जो पत्तों का जो कूड़ा है, कह सकते हो जो डेब्रीज हैं, वो और ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे वहां पर। ठीक है। तो दिस लिटर इज रजिस्ट टू द डिके एंड रीड पीट बिल्ड अप, तो अगेन अल्टीमेटली क्या होगा, इनका जो पत्ते हैं दे आर रजिस्ट टू द, यानी कि गलेंगे नहीं लेकिन वहां पर वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब उसको दलदला बना दें, दलदल जो होता है आपने देखा होगा, तो दलदली स्टेज बन जाएगी उस टाइम बाद। ठीक है। एंड रीड प्लांट बिल्ड अप है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, और ज्यादा जो रीड प्लांट्स हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे वहां पर। एक्सेलरेटिंग आपने देखना है तो अब इनके आप गूगल पे सर्च कर लेना, इनको इनके नाम लिख के सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा रीड प्लांट कौन से होते हैं। ठीक है। इनकी फोटो देख लेना जैसे सिंपल आप। द सरफेस ऑफ द पॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर सेचुरेटेड मार्सी लैंड, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर पॉन्ड हुआ करता था, अब यहाँ पर आपको दिल कीचड़ एरिया, दलदली एरिया आपको यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5 पे आता है हमारा स्टेज, सेज मेडो स्टेज भाई। ठीक है। तो सक्सेसिव डिक्रीज इन द वाटर लेवल एंड चेंज इन द सब ट्रेन सबस्ट्रेटम हेल्प द मेंबर ऑफ साइप्रेसी एंड ग्रेमनेसी फैमिली, लाइक साइप्रस है, जुनकस है, आर इस्टेब्लिश देमसेल्फ, यानी कि इन फैमिली के जो प्लांट है ना, अब उस जगह पर उनको कन्वर्ट कर देंगे, जो आपके रीड प्लांट थे उनको कन्वर्ट कर देंगे, उनको रिप्लेस करें, सॉरी उनको रिप्लेस कर देंगे। दे फॉर्म मैट ऑफ वेजिटेशन एक्सटेंडिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, यानी कि अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, और ज्यादा वेजिटेशन को ऐड करते रहेंगे लगातार, जो कि इसमें सेंटर की तरफ जा रही है वेजिटेशन, पत्ते वगैरह गिरा के। ठीक है। देर राइजोम अगेन नीट द सोइल फर्दर, इनके जो राइजोम्स होंगी, जड़ें होंगी, ये और ज्यादा मिट्टी को बांध देंगी, मतलब हिलने नहीं देंगे उसको भी ये। ठीक है। अबो द वाटर लेवल, अबो द वाटर लीफ ट्रांसपायर द वाटर टू द लोअर द वाटर लेवल एंड फर्दर एड द एडिशनल लीटर टू द सोइल, यानी कि और ज्यादा एडिशनल जो लीटर है ना उसको और ज्यादा ऐड करेंगे मिट्टी में, मतलब जस्ट सिंपल आपने जस्ट सिंपल वाटर बॉडीज को कन्वर्ट करना है दलदल में, कीचड़ में और ड्राई कंडीशंस में। इवेंचुअली द सेज पीट अक्यूमुलेट, यानी कि सेज पीट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पीट होता है ना, पीट का मतलब एक ऐसी फॉर्म होती है प्लांट की जो जिसको आप जला सकते हो, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो लीफ गिरी थी ना पहले वाले प्लांट की, जो मैंने कहा था डिकम्पोज नहीं होंगी, अब वो ऐसी स्टेज में चली जाती हैं कि कोयला जो बनता है, जो सिंपल कोयले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनको आप निकालोगे तो आप उनको जला सकते हो। ठीक है। अक्यूमुलेट अबव द वाटर लेवल एंड सोइल इज नो लॉन्गर टोटली वाटर लॉग, तो अगेन वाटर लॉग कंडीशन यहाँ पर नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर क्या है, पूरा जो लीफ वगैरह डाल के और पूरी जो जो पॉन्ड की स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। हैबिटेट बिकम स्टेबल फॉर द इन्वेजन ऑफ द हर्ब्स, तो अगेन यहाँ पर आप वर्ड है हर्ब्स भाई, हर्ब्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सच एज मेंथा है, कैल्था है, आइरिस प्लांट है एंड गैलियम है। तो दे आर ग्रो लग्जरियटली एंड ब्रिंग फर्दर चेंज इनटू द इन्वायरमेंट, तो अगेन ये पहले हर्ब ग्रो करेंगे, अल्टीमेटली दे बिकम मोर कंडेंस, मोर सोइल को होल्ड करेंगे, टाइट करेंगे, बांध देंगे अपने जड़ों के साथ। ठीक है। एंड मेसी मेसी कंडीशंस डिवेलप्ड एंड मार्सी वेजिटेशन बिकम डिसअपियर, तो जो मार्सी वेजिटेशन है ना वो अब डिसअपियर हो जाएगी, क्यों, अब क्या क्या आ गया, हर्ब आ गए अब यहाँ पर। इसके बाद नंबर 6 स्टेज में आप बताओगे वुडलैंड स्टेज पे, तो अगेन सोइल नाउ रिमेन ड्रायर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड बिकम स्टेबल फॉर द डेवलपमेंट एंड वेट वुडलैंड, इट इज इन्वेटेड बाय द सर्ब्स एंड ट्री, तो हर्ब्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सर्ब से, और सर्ब हो जाएंगे ट्री से भी। ठीक है। लाइक विल्लो प्लांट है, सेलिक्स। ठीक है। या पोपुलस है, पपड़ी का जो होता है ना, पोपुलस मतलब जिसकी माचिस की तिलियां बनती हैं, अपने एरिया में ग्रो करता है ये। ठीक है। इसकी स्टेम बहुत हल्की होती है, लकड़ी के लिए उगाते हैं इसको, फास्ट ग्रो करता है ये। और माचिस की जो सिक्की होती है ना, जलाते हो माचिस, उसकी जो वो सिक्कियां होती हैं
वो इसी से बनती हैं। ठीक है, these plant react upon the habitat of the producing shade and lower the water table, still further the transpiration। ये ट्रांसपिरेशन ओबीसी पता, अगर हर्ब है या फिर शर्ब है तो ट्रांसपिरेशन और ज्यादा होगा क्योंकि लीफ ज्यादा है उनकी। ठीक है, और वो ज्यादा ग्रो भी करेंगे। एंड अल्टीमेटली बिल्ड अप द मोर सॉइल, और ज्यादा सॉइल को वहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, लीड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, और ज्यादा ह्यूमस को बनाएंगे। एंड विद एसोसिएटेड विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म, अगेन ह्यूमस रहेगा, अब पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई भी आ जाएंगे, मतलब डीकम्पोजर भी आ जाएंगे। अब जैसे डीकम्पोजर आएंगे, यहाँ पर जो पत्ते हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ज्यादा जो ह्यूमस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ वेट वुडलैंड इज आल्सो नोन एज कार। तो ये भी आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज कार। और लास्ट स्टेज हमारी इसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज। तो फाइनली ए सेल्फ परप्यूरेटिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज डेवलप्ड। इट में ये फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है ये, या फिर डिजर्ट भी हो सकता है। अगर मान लो वहां पर पानी आया ही नहीं, बारिश भी नहीं आई, तो वो अगेन वो जो पॉन्ड था खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, और वो डिजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अगर वहां पर बारिश आती रही तो वो हो सकता है वो पॉन्ड के अंदर, या फिर सॉरी आपका फॉरेस्ट के अंदर, या फिर ग्रासलैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, a forest is characterized by the presence of herbs, herb and mosses, shade-loving plants and tree, including the decomposer। तो अगेन ये आपका फॉरेस्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने यही बताना है इसमें भी। ठीक है, तो अगेन ये आपने पॉन्ड है, फाइटोप्लैंक्टन्स, रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड्स एंड सेजेस, मेसिक कंडीशंस या कम्युनिटीज, उसके बाद टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज, उसके बाद आप कह सकते हो सर्ब, हर्ब, उसके डेसिडीज फॉरेस्ट, एंड फिर कंप्लीटली फॉरेस्ट। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और रहता है इसमें, जीरो सीरियन की। आ, जो ड्राई एरिया में सक्सेशन होता है ना, उसको बोलते हैं जीरो सीरी। ये तो वाटर एरिया में हाइड्रोसीरी बोलते हैं। अब जीरो सीरी क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट कल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लोगे इसको इतना। ठीक है बच्चों, कल आपकी फिर से 10 बजे क्लास होगी भाई। 10 नहीं, सॉरी 11 बजे, 11 सवा 11 बजे।